नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बीएसएससी बीएसओ की बात कर लूँ या सीजल 4 की बात कर लूँ, सभी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपके अब सामने खड़े हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट था कि सर जीके जीएस में मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो इसके लिए अब जो है क्या करें। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको 75 नंबर दे रहा है। 75 नंबर में आप सबको पता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, और बिहार स्पेशल और करंट मिला के 50 क्वेश्चन रहता है। और अकेले साइंस जो है यहाँ पे देखा जाए तो 25 क्वेश्चन रहता है। बहुत बड़ा योगदान है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लेके हम आपको बता ही दिए है ना, मैथ्स और रीजनिंग के लेके हम आपको बता ही दिए है मेरे भाई, जो कि मैथ्स 25 रहता है और रीजनिंग 50 रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फुल्ली जो बात करने वाले हैं, ये जो सेक्शन अब जो बचा हुआ टाइम है, इसमें कैसे इसे मैनेज करना है और आप मैक्सिमम स्कोर, मतलब कि आप जो है 75 नंबर में 75 में आप जो है 65 प्लस आराम से जा सकते हैं। सही सुन रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है आपके परीक्षा में, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 1 to 1 यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, लूसेंट बुक से होगा या नहीं होगा, घटना चक्र लगाना है या एनसीईआरटी का क्या वेटेज है, ईच एंड एवरीथिंग। कहीं भी पढ़ रहा है, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा है, ये वीडियो आपके लिए सर्वोत्तम है। देख लीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर एनसीईआरटी क्या जरूरी है, और ज़रूरी है तो कितना। ठीक है, तो चूंकि ये 25 नंबर देता है, तो पहले हम लोग साइंस के ही लेके चर्चा करते हैं मेरे भाई। देखो, अब थोड़ा सा हम आपको साइंस का आंकड़ा बता रहे हैं कि साइंस में अभी तक कौन कौन से टॉपिक से और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। इससे पहले आप सबको बताया कि है ना, सीजल फर्स्ट हुआ है, सीजल थर्ड हुआ है, और सीजल 2 हुआ है, सीजल थर्ड हुआ है ना, सीजल 4 आप लोग देने वाले हैं। तो देखो मेरे भाई, साइंस का जो वेटेज है प्री में जो है, देखो सीजल 1 में 25 क्वेश्चन और मेंस में 30 क्वेश्चन साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सीजल 2 की बात कर ले फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 16 क्वेश्चन ये सीजल 2 में, जो कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आप सबको पता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में 16, सेकेंड में 17 और मेंस में 36 क्वेश्चन पूछ दिया है। देख रहे हो। सीजल थर्ड की बात कर ले तो भाई 2 शिफ्ट का मैं पकड़ा हूँ और एक मेंस का पकड़ा हूँ, तो देखो 25-25 दोनों में, और मेंस में कम कर दिया था, 14 कर दिया। तो मेंस में कम किया था, तो आप देखेंगे हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया, ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा दिया, पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिया है ना, इको का जो यहाँ पे बढ़ा दिया है, स्टैटिक जीके का बढ़ा दिया है, बिहार स्पेशल का बढ़ा दिया है। तो साइंस में कम किया है। देखो अब यहाँ पे ये तो मैथ्स का कम करके, मैं यहाँ पे मैथ्स भी कम था, रीजनिंग भी कम था, और करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया है। तो आप यहाँ पे काउंट करिएगा ना, तो आपको साफ साफ झलकेगा कि कहीं ना कहीं भाई आयोग क्या करता है, लगभग 80 से लेके 85 क्वेश्चन तक, 80 से लेके 85 तक जीके जीएस भी प्रश्न पूछ दिया है। तो ये एरिया अगर आपका कमजोर रह गया है तो रिजल्ट मेरे भाई नहीं होगा। देख रहे हो आप, आंकड़ा देखिए ना, आप देखिए ना, यहाँ पे 14 है, ये 16 है, 30 हो गया आपको, यहाँ पे देखिए 30 नंबर हो गया, 10 40 हो गया, 40 14 कितना हो गया, 54 हो गया, 54 5 यहाँ पे मान के चलिए 59 हो गया है ना, 59 60 और 10 है ना, 70 71, 5 नंबर यहाँ पे जोड़िए 66। अब ये मैथ्स को छोड़ दो, और यहाँ पे ये दोनों मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दो, यहाँ पे 15। तो मतलब आप देख सकते हो 66 लगभग क्या 80 के आसपास में क्वेश्चन मेंस में आया है। तो 80 से 85 क्वेश्चन तक भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा है। आपको ये कहाँ से पता लगेगा, हम आपको एनालिसिस करके बता दिए। अब कहिएगा सर ठीक है, आप हमें सोर्स बता दीजिए, हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। सॉरी, अब कैसे करना है अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा है आपने देख लिया। तो पहले हम लोग आते हैं साइंस पे। ठीक है, साइंस पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड भी था कि सर आप अपना जो एनसीईआरटी का नोट्स बनाए हैं, साथ में स्टैंडर्ड बुक का जो कंपाइलेशन है, वो हमें कैसे मिलेगा, उसका क्लास कैसे मिलेगा, है ना, सारे सब्जेक्ट का, जीके जीएस का हो या मैथ्स रीजनिंग का हो। तो देखो मेरे भाई, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो फी है, कुछ लोग बोलते हैं सर कम कर दीजिए, आज भर के लिए, कल दिया था तो कुछ लोग बोल रहे थे सर टेक्निकल इशू के कारण मेरा पेमेंट नहीं हो पाया था, तो आज हम फिर से दे रहे हैं आपको 699 का, है ना, 699 में आप जो है कंप्लीट ये क्लास एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास, नोट्स, हैंडरिटन नोट्स और थ्योरी क्लास, है ना, आपको बच्चे जैसे, अगर मान लो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो
और केमिस्ट्री 10th क्लास की जाहिर सी बात है एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, चाहे फिजिक्स का हो या बायो का हो, तो उसमें सब कुछ बच्चे जैसे वहाँ पे एनसीईआरटी इंक्लूड है, सब कुछ पढ़ाया गया है इस बैच में। तो आप ये मत सोचिए कि फ़ी कम है तो आपको यहाँ पे सब नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, नहीं, सारे सब्जेक्ट का आपको थ्योरी क्लास मिलेगा, उसका बुकलेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि सब आपको दिया जाता है, ठीक है। इसका फी मात्र 999 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई, आज भर के लिए मैं फिर से बढ़ा दूँ, अब नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मात्र यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। और उसमें सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करके इस पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, हम आपको बैच में एट अ टाइम जोड़ देंगे, ठीक है। और आराम से सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर पाएंगे, इसमें जीके जीएस है, सब कुछ है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मुद्दे की बात पे कि भाई आपको इसके लिए ये जो 75 से 80 क्वेश्चन पूछता है ना, ये कंप्लीट कैसे करना, बुक कैसे करना। देखो, पहला काम यहाँ से आपको करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो भाई, आपको बायो का करना है, जरा सा देख लेना, आपको 6ठी से लेके 10वीं तक का एनसीईआरटी किसी भी सूरत में नहीं करना है, सॉरी करना है, नहीं करना नहीं है, करना है। 6ठी से लेके 10वीं तक का, 6ठी से लेके बायोलॉजी की बात करूँ तो भाई 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी करना है। देखो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसमें क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के नाम से आता है, तो एक ही में रहता है, तो ये मत सोचिएगा कि अलग अलग आता, नहीं, बायो। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स, और क्या करना है भाई, केमिस्ट्री, ये तीनों खंड आपको करना है। खुद से हो जा रहा है तो अच्छी बात है। कुछ बच्चे, अभी मैं आपको बीएसएससी का मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, अभी आज उसमें क्वेश्चन था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है ना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो ये भी वहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये सब आपको यहाँ पे 10th क्लास के एनसीईआरटी में, 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिखेगा, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो किसी टीचर का सहारा ले सकते हो। अगर खुद से नोट्स इसका नहीं बना पा रहे हो, अभी टाइम है आपके पास, बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के, तभी जो आप सोचोगे ना कि मेरे अकाउंट में प्रत्येक मंथ जो 1 लाख प्लस सैलरी आएगा, तो वैसा ही नहीं आएगा। अभी काम कर लीजिए, इस पर मौका है आपके लिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो यार हम लोग तो है ही, क्योंकि आपके लिए जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे मॉक के लिए हो या बाकी सेक्शन के लिए, ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, वैसे ही लोग हैं आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हो, हम आपको बहुत ही नॉमिनल फी में, है ना, मात्र जो है 699 में अभी दे रहा हूँ आज भर के लिए ऑफर। तो ज्वाइन कर सकते हो या फिर खुद से कर सकते हो। एक तो यहाँ पे एनसीईआरटी करना है 6ठी से लेकर 10वीं। दूसरा जो है आपको क्या करना है भाई, साइंस के लिए एनसीईआरटी जैसे कर लेते हो तो आप लुसेंट बाबा को पकड़ लेना, नहीं छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना। और साथ में आपके एक प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो घटनाचक्र से प्रैक्टिस, और कहीं भी हाथ मत लगाना। 25 में 25 नंबर आएगा, सही से तैयार कर लिए, सारे टॉपिक तैयार कर लिए। तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, है ना, हमने खुद किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस में देखो, यहाँ पे क्या है, सोशल साइंस में आप लोग का करंट अफेयर्स, ये बहुत ज़्यादा मगजमारी करवाता है, नहीं करवाएगा, आज के बाद नहीं करवाएगा। दूसरा जो है आप लोग का है, आप सबको पता है कि हिस्ट्री है भाई, है ना, हिस्ट्री है। तीसरा पोल साइंस है। चौथा जो है ज्योग्राफी है, जो कि ज्योग्राफी बिहार एसएससी का फेवरेट सेक्शन है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। और पांचवा जो है यहाँ पे इको है, और छठा है भाई बिहार स्पेशल, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको एसपीडी तो करना ही करना है। एसपीडी के अलावा भी बहुत कुछ है, पूरा नहीं कवर होगा। एसपीडी करिए, एसपीडी से आपका 60 से 60% कवर होगा। 40% आपको एक अच्छी मैगजीन, अच्छी मैगजीन क्या, या तो क्रॉनिकल कर सकते हो या प्रतियोगिता दर्पण। सर ये क्या अब पॉसिबल है? पॉसिबल है। आपको ये जनवरी, दोबारा सुन लीजिए, जनवरी 2025 से पकड़ना है और आपके एग्जाम तक करना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोट्स कहीं से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मैगजीन लेके कर सकते हो। लेकिन हम लोग भी करवा रहे हैं तो आपको दोनों एसपीडी भी कवर हो जाएगा और ये थ्योरेटिकल मैगजीन है वो दोनों कवर करवा रहे हैं, ठीक है। 150 पेज को जो है आप देखेंगे ना, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने जाओगे तो 150 पेज का होता है, जिसे हम लोग जो है 20 से 25 पेज में करके कंसाइज करके दे देते हैं। एसपीडी का भी 10 से 12 पेज को प्रत्येक मंथ करके दे देते हैं। तो अब क्या चाहिए, तो ये 2 करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ये 15 प्लस क्वेश्चन आएगा, 20 भी पूछ देगा। हिस्ट्री की बात कर ले भाई,
आप लुसेंट को पकड़िए, लुसेंट के अलावा घटना चक्र लगा लीजिए, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, जो नोट्स दिया जा रहा है उसमें एनसीईआरटी भी कंपाइलेशन है और साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, तो आपको कोई भी बुक लुसेंट, इवन लुसेंट भी छूने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जाके यूट्यूब पे भी 1 शॉर्ट वीडियो दिए है, जाके देख लेना। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, बहुत छोटा सेक्शन होता है, आपकी परीक्षा की जो डिमांड है वो। पॉलिटी के लिए भाई एम लक्ष्मीकांत का हम नोट्स देते हैं, जो लोग खुद से तैयार कर रहे हो लुसेंट से कर लेना और ऑब्जेक्टिव घटना चक्र लगा लेना बस। ज्योग्राफी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे। ज्योग्राफी के लिए आपको 9th एंड जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना ही है, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगा लेना, नहीं छूटेगा। लुसेंट का भी आप शॉर्ट नोट्स के रूप में रख सकते हो, लेकिन जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो हम लोगों के साथ, है ना, तो आपको एनसीईआरटी का कंपाइलेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, नोट्स भी दिया जा रहा है, प्रिंट आउट करवा के डायग्रामिकली पिक्चरल फॉर्म में। अगर यकीन नहीं है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गोल्डन जिके 21 1 शॉर्ट वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इको के लिए नोट्स काफ़ी है, अगर आप करना चाहते हो तो खुद से भी करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, लुसेंट का कर लेना और इसका आर्थिक समीक्षा बजट को अच्छे से करना, बिहार का भी, केंद्र सरकार का भी। और ऑब्जेक्टिव जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट हम आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं पहले भी, उस टॉपिक जाके घटना चक्र से उस टॉपिक को लगा लेना। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का जो है आपको बिहार का ज्योग्राफी करना है, बिहार का हिस्ट्री करना है और कुछ स्टैटिक वाला पार्ट करना है, जो कि आपको करवा दिया गया है। यूट्यूब पे जाके देखिएगा, बिहार का हिस्ट्री का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर बुक से करना चाहते हो तो कोई भी बुक मार्केट में आता है, इसको ले सकते हो। लेकिन आपके पेपर की जो डिमांड है ना भाई, जो हम 3 घंटे के वीडियो दिए हैं सफिशिएंट है, उसको बार बार करके कर लीजिएगा, हो जाएगा। बस इतना ही है। अब इसके अलावा क्या करना है मेरे भाई, जरा सा देख लो। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अब सेट पे आ जाना है, सेट लगाना है। सेट कहाँ से लगाना है, क्योंकि हम आपको मॉक टेस्ट, मैं पुनः कह रहा हूँ, हम आपको मॉक टेस्ट जो करवा रहे हैं अभी 3 सेट करवा दिए हैं। एक दिन क्या होता है भाई, जीके का करवाता हूँ, एक दिन मैथ्स और रीजनिंग कराता है। ठीक है, कर लेना, नंबर 1 बन जाइएगा और टॉपर लिस्ट में आपका नाम रहेगा। अब जाके ना आज ही का जो मॉक टेस्ट करवाया है ना, जाके देखिएगा उसमें कितने अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टली लिया जाता है, जो अभी हाल फिलहाल में एईओ का पेपर हुआ है, आयोग जिस टॉपिक से क्वेश्चन सेट किया है वैसे वैसे टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है, और जाहिर सी बात है करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिए, आप दूसरे से बेहतर हो जाएंगे। और ये जो दुविधा है ना कि आपके मन में कि सर हमें ये दोनों सेक्शन कैसे 75 से 80 नंबर तैयार करना है, तो जैसे करना है अभी हम आपको बता दिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूरी है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, जो सेक्शन है प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र जरूर लगाइएगा, और आपकी एग्जाम की डिमांड है यहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी हम आपको बता ही दिए हैं। और हम आपको जो आपके बीच में जो सीरीज लेके आए हैं भाई, यहाँ पे मात्र 699 में, ये आज भर के लिए हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, 72 है, सर्वोत्तम है। आप सबसे बड़ी बात है कि 1 to 1 आपको मेंटोरशिप मिल रहा है। कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आता है, डायरेक्टली पूछे। हाँ, आप लोगों के लिए ढेर से बात है, मॉक टेस्ट तो जरूरी है भाई। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर मॉक टेस्ट जो है अभी जो हाल के पैटर्न में जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पर आधारित मात्र 399 में हम आपको 50 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सोल्यूशन के साथ दे रहे हैं। तो अब क्या चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये सब मिल रहा है, तो आप दोनों जरूर सीरीज ज्वाइन करिए, है ना। जो लोग अगर खुद से पढ़ रहे हो तो हम आपको बता दिए हैं भाई कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारे सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है आपने देख लिया, बस यही अप्रोच होना चाहिए, सर्वोत्तम होंगे, आपको एक शिट कन्फर्म मिल जाएगा। अब जो है एग्ज़ाम डेट के मैं आपको बता चुका हूँ कि अगस्त से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो टाइम नहीं है, जून बचा है, लगभग 5 जून आज हो ही गया है, तो लगभग आधा जून बोल ही सकते हो कि भाई निकल गया। जुलाई बचा है, अगस्त से पेपर है, 50 से 60 दिन ही बचा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे जो है बुकलेट, स्टडी मटेरियल सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में फेसबुक पेज को जरूर सभी लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।